नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं विक्रम सिंह मीना। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, अभी तक जो है हमने क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सेट्स चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने जो अभी तक सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन जो पार्ट था उसको कवर कर लिया है कंप्लीट, एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सेट देख लिए हैं। और लास्ट लेक्चर में जो है हमने क्या है सेट्स के जो सबसेट्स हैं उनको कवर किया था। अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके बुक में एक टॉपिक मिलेगा आपको, वो उसका नाम है अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। ठीक है, वो हिंदी मीडियम के बच्चे इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर के हेडिंग से रिलेट कर सकते हैं। दोनों बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए ये बेनिफिट है। ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। तो बच्चों, टॉपिक है कि इंटरवल्स ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के जो सबसेट होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है इंटरवल्स के फॉर्म में। ऐसा क्यों बच्चों? देखिए, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, इन सब उनको भी जो है, इन तीनों सभी को हम क्या है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते आ रहे थे। आपने देखा होगा सेट, जो रियल नंबर्स का जो सेट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए। रियल नंबर्स के जो सेट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x इक्वल टू x इज ए रियल नंबर। यही होता था अपने रिप्रेजेंट करने का तरीका रियल नंबर्स को। क्लियर है? आई एम क्लियर। ये फॉर्म कौन सी होती थी बताइए? ये वाली जो फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की किसी सेट को, ये रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है बताइए। देखिए, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म तो दोनों एक ही है। कितने टाइप्स की बताई थी मैंने? फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो ये वाली कौन सी है बताओ जल्दी, याद आ रहा है कुछ? ये बताई थी बच्चों मैंने सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन ये जो बच्चों, ये जो फॉर्म है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर्स का सेट बिल्डर फॉर्म में, ये जितने भी नंबर लाइन पे हमारे जितने भी जो नंबर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, उन सभी को क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ये 0 है, -1, -2, -3 और ये इन्फिनिटी। ठीक है, 1, 2, 3 और ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये जो नंबर लाइन हमारी, इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी को क्या है ये वाला स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हमें क्या चाहिए? ये तो एक कंप्लीट सेट है। अब हमें क्या है इस सेट के, रियल नंबर्स के सेट के क्या चाहिए? सबसेट्स चाहिए। और सबसेट्स को जो बच्चों ना तो रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना टेबुलर फॉर्म से, ना ही सेट बिल्डर फॉर्म से। तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इंटरवल्स से। तो चलो आओ देखते हैं इंटरवल्स से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। देखिए, नंबर लाइन है आपका, और इस पर आपको नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए? ये वाले जो रियल नंबर्स है, इन रियल नंबर्स का आपको क्या चाहिए? एक सबसेट चाहिए। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इंटरवल के थ्रू। यानी कि ये वाला जो इंटरवल है रियल नंबर्स का, ये वाला जो टुकड़ा है रियल नंबर्स का, जो ये टुकड़ा है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, ये टुकड़ा किन्हीं ना किन्हीं दो नंबर्स के बीच का होगा। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर -4 है, ये नंबर, ये वाला जो पॉइंट है वो -4 है, और ये वाला जो पॉइंट है
वह क्या है 3। तो आपको -4 से 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स है उन सभी को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इंटरवल की फॉर्म में। तो इंटरवल जो है 4 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इन पॉइंट्स के। ये क्या पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स का क्या लाएंगे, एंड पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट्स है। इन एंड पॉइंट्स को सारा जो खेल है वह एंड पॉइंट्स पर ही डिपेंडेंट है। ये एंड पॉइंट्स या तो इंक्लूड होंगे, ये पॉइंट्स या तो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, या तो ये पॉइंट्स जो है शामिल होंगे इंटरवल में या नहीं होंगे, ठीक है ना। इन एंड पॉइंट्स के आधार पर ही हमने जो है इंटरवल्स को 4 भागों में बांटा है, या फिर 4 टाइप्स में, या फिर 3 टाइप्स में, कैसे भी कह सकते हो। कि जैसे कि एक है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल को हिंदी में क्या बोलेंगे, विवृत अंतराल, ठीक है, या फिर कहेंगे कि खुला अंतराल। क्या बोलेंगे, खुला अंतराल, ये बोलेंगे। दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे, बंद अंतराल, यही बोलेंगे बंद अंतराल। या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, संवृत अंतराल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, संवृत अंतराल। थर्ड है आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, यानी कि आधा खुला आधा बंद। फोर्थ है सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन, ठीक है, आधा बंद आधा खुला, ठीक है। इन दोनों को जो है कभी कभी मिक्स भी कर दिया जाता है, सेमी ओपन एंड से और सेमी क्लोज्ड, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये वाला कैसा होगा अभी बता देंगे, पहले इनको देखते हैं। ये कैसा है, ओपन इंटरवल, इतना नोट कर लीजिए। ओपन इंटरवल की अगर बात करते हैं, पहला को लेते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड या कहें सच दैट ए इज़ लेस देन बी, क्या है, ए जो है वह बी से छोटा है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x, ये जो x रियल नंबर्स हैं उनका जो सेट होगा वह किसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइंग, किस तरह से सेटिस्फाई करेगा कि जो x है वह a से तो ग्रेटर देन है और b से छोटा है, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ए कॉमा बी और, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। या तो आप दो स्मॉल ब्रैकेट लगा करके इस ए वन बी लिख देंगे, ये क्या कहलाते हैं, ये ओपन ब्रैकेट कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उनको क्या कहेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है, इन्हीं को क्या कहते हैं, ओपन
ब्रैकेट कहते हैं, इसलिए इस इंटरवल को क्या बोलेंगे हम, ओपन इंटरवल बोलेंगे। यह सिंपल सा यहाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं वह उल्टा लगे हुए हैं, और उल्टा किस सेंस में कि ये जैसे कि ओपन है, तो ए एंड बी आर ओपन इंटरवल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसको पहले तो, देखिए ओपन इंटरवल की अभी बात की हमने, तो ओपन इंटरवल को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया कि ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी या फिर ए कोमा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको ये जो है ए एंड बी क्या है, ये जो है यहाँ पर ए है, ये 0 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए नंबर इसमें, ये ए होगा ये बी होगा, ठीक है। ये ए एंड बी के बीच के जो जितने भी नंबर्स हैं वह किस में आएंगे, इस सेट में आ जाएंगे। और इसको अगर नंबर लाइन की बात करते हैं डिनोट करने की, तो ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल को बच्चों होल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, होल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको क्या इसमें रिप्रेजेंट किया है, ओपन इंटरवल्स में। ये होल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए एंड बी आर नॉट इंक्लूड इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में ए एंड बी दोनों इंटरवल नहीं है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ए लेस देन, ए जो है वो ग्रेटर देन है, ए जो ए है, ए इज लेस देन एक्स एंड बी इज ग्रेटर देन एक्स। तो यहाँ से यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो x है, ये x क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। x क्या है, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में a एंड b आर नॉट इंक्लूड। ये सिंपल अगर ये साइन लगा हुआ है तो क्या मतलब है कि a एंड b आर नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो बात करते हैं अब क्लोज इंटरवल की। हमारा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे, संवृत, संवृत अंतराल, ठीक है। ये र है, या क्या बोलेंगे, बंद अंतराल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल या फिर संवृत अंतराल या बंद अंतराल, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि द इंटरवल, ठीक है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स, ठीक है। वह अंतराल, कौन सा अंतराल, वह अंतराल जो एंड पॉइंट्स को, यानी कि एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड पॉइंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंत्य बिंदु, ठीक है। अंत्य बिंदु या फिर जो एंड पॉइंट्स है वह जिस अंतराल में भी शामिल होंगे, ठीक है ना। द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स, यानी कि एंड पॉइंट्स जिस अंतराल में होंगे, यानी जिस अंतराल में शामिल होंगे वह अंतराल कैसा होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा। यानी कि इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्लियर है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो x है, ये लो, ये जो x जो है क्या है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द सेट ऑफ रियल नंबर। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। और ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें a एंड b बोथ आर इंक्लूड है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा क्या था, सेमी ओपन एंड, या सेमी ओपन डैश लगा दीजिए, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड का मतलब यह है कि जो ए कोमा बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेमी ओपन। फर्स्ट में जो आपको ओपन लगाना है, एंड सेमी क्लोज्ड कह रहा है मतलब में आधा बंद। इसका क्या होगा कि एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद इंटरवल, ये क्या कहलाएगा, एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद इंटरवल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, यहाँ देख लीजिए, ये आपको मान लीजिए x है,
तो ये तो इधर से तो ओपन हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल आपका ये हो जाएगा। इसमें क्या है, एक एंड पॉइंट जो है ए तो है इंक्लूड नहीं है और बी क्या है, इंक्लूड है। सिंपली रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी तरह से जो फोर्थ है हमारा, क्या था फोर्थ, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल लगा दीजिए। सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल, इसमें क्या होएगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेमी क्लोज्ड है तो क्लोज्ड कर दीजिए और सेमी ओपन है एक तरफ से ओपन कर दीजिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वही ए इंक्लूड है एक्स में, बी इंक्लूड नहीं है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये छोटा सा खेल था, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें इंटरवल की, एक तरफ से ओपन एक तरफ से बंद वाला, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। मेनली आपके इनका ध्यान रखना है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वह है ओपन इंटरवल के लिए काम आता है और ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है वह किसके लिए आता है, क्लोज्ड ब्रैकेट के लिए, क्लोज्ड इंटरवल के लिए। और आधा खुला और आधा बंद, यानी कि ये जो सिंपल सा है कि ओपन इंटरवल जहाँ पर लगा हुआ है उसका मतलब है कि ए इंक्लूड नहीं होगा, ए इंक्लूड नहीं होगा, और जहाँ पर ये क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है वहाँ पर बी क्या है, इंक्लूड होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। पावर सेट, ठीक है, हिंदी में इसे को कहते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या कहते हैं, पावर सेट को क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, ये घात समुच्चय क्या होता है, ये पावर सेट क्या होता है, देखिए द सेट ऑफ all subsets of the set A is called power set। कहने का मतलब है कि the set of all subsets of set A, यानी कि समुच्चय जो A है, सेट A जो है उसमें जितने भी सबसेट्स हैं, सेट A के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सभी सबसेट्स का क्या सेट, उन सभी सबसेट्स का सेट जो है वह क्या कहलाएगा, पावर सेट। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पहले डेफिनेशन के थ्रू समझना सीखो। ठीक है ना, कि डेफिनेशन क्या कह रही है कि सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं, सेट ए में जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी सबसेट्स का जो सेट है वह क्या कहलाएगा, पावर सेट। समझ में आ रहा है, यानी कि समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का संग्रह है, सेट संग्रह है जो है क्या कहला रहा है, संग्रह का सेट जो है पावर सेट कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा हिंदी मीडियम में। मान लीजिए इसको रिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय पावर्स का मतलब पावर सेट को तो पी से डिनोट कर दिया, लेकिन इसमें जो है ठीक है इसको इस तरह से डिनोट करें। क्यों, ए क्या है, ये सिंपल ऐसे कर दीजिए, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है सेट ए को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, सेट ए को डिनोट कर रहा है, या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए। ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं। मान लीजिए लेट से ए जो है वह क्या है हमारा 1, 2, 3। क्लियर, अब इतना बड़ा नहीं लेते हैं, पहले ये लेते हैं। सेट ए हमारा क्या है 1, 2 है। अब आप मुझे बताइए कि इसके सेट क्या क्या होंगे, सबसेट्स क्या होंगे, सेट ए के जो है सबसेट्स क्या होंगे। देखिए एक जो है, अगर इसको हम सब एक सेट बनाते हैं तो क्या ये जो वाला जो एलिमेंट है, इस सेट का जो एलिमेंट 1 है वह इसमें इंक्लूड है, यस है। अब यहाँ ये नहीं बताना पड़ेगा कि सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, सबसेट्स मैंने अच्छे से समझा दिया, वहाँ जाके देख सकते हो आप।
ये एक सबसेट है ए का, ये भी एक सबसेट है बी ए का, और 1,2 ये भी क्या है, ए का एक सबसेट है। यानी कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एवरी सेट आर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो सेट होता है वह अपने आप का ही क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ये जो सेट है वह अपने आप का ही क्या है, एक सेट है। इसी तरह से एक पॉइंट और मैंने लिखाया था कि जो एम्प्टी सेट होता है, जो फाई होता है, वह भी क्या होता है, सभी सेट्स का एक सबसेट होता है, किसी भी एवरी सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ हमारे क्या आ गए, सबसेट कितने आ गए, 1 2 3 एंड 4 आ गया। क्लियर इतना। सेट ए से ये सारे क्या है, सबसेट्स हैं, ये सभी क्या है, सबसेट्स ऑफ सेट ए, है ना। इतना क्लियर है। डेफिनेशन को रफ कर रहा हूं मैं। तो अब हमें क्या करना है, पावर सेट लिखना है। पावर सेट की डेफिनेशन क्या थी कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, द सेट है ना, सेट की बात हो रही है तो सेट हमने, समुच्चय की बात हो रही है, समुच्चय हमने बना दिया, ठीक है, ये समुच्चय बना दिया, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ये कि जो भी सबसेट्स है इन सब का क्या, सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए के जितने भी सेट्स हैं, सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं, उन सभी सबसेट्स का क्या, एक सेट है। तो यहाँ देख लीजिए 5 1 1,2, तो ये क्या कहलाएगा, एक पावर सेट ए, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, पावर सेट को लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहले तो हमें क्या लिखना है, सेट ए जो है उसके क्या बनाने हैं, सबसेट्स बनाने हैं। फिर क्या करना है, उन सभी सबसेट्स को एक एक एलिमेंट समझ करके इसमें पुट कर देना है, और इन सबको क्या है, एज ए एलिमेंट इसमें पुट कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक नोट डाल के लिखो, बताइए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे। अरे काउंट नहीं करना है इनको, 1 2 3 4 है यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, पॉसिबल नंबर्स ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वह सभी क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसके, पावर सेट के। क्लियर है। अब ये बताइए कि पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए में कितने पॉसिबल नंबर्स ऑफ सबसेट क्रिएट होंगे। यानी कि एक सेट है तो सेट ए है, उसमें कितने सबसेट्स क्रिएट हो सकते हैं, ये बताइए। तो उसका फॉर्मूला हम डिनोट करते हैं किससे, नंबर ऑफ, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। तो देखिए हमारा सेट ए क्या था, 1,2, सेट ये था हमारा 1,2। तो यहाँ बताइए m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने नंबर है, 1 एंड 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। क्या क्लियर है, 1 2 3 4, है ना। इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर आपको पावर सेट लिखना है और आपको एलिमेंट्स अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि या क्या इतने ही एलिमेंट्स मैंने सही लिखे हैं जो लिखे हैं, तो यहाँ से चेक कर लेना कि मैंने जो एलिमेंट्स 4 लिखे हैं, 5 आने चाहिए थे, 6 आने चाहिए थे, मैंने 4 लिखे हैं। तो यहाँ से चेक करना पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए,
तो यहाँ से 2 की पावर m चेक करना, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, तो 2 की पावर 2 से 2 नंबर से एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं बच्चों, लास्ट 10 टॉपिक हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। हिंदी में क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, यू के थ्रू। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यू के थ्रू। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब में इसको इस सेंस में समझिए कि आपके पास कुछ सेट्स हैं, है ना, आपके पास एक कोई सेट लिया आपने, और उस सेट का जो बिगेस्ट फॉर्म जो होती है, उस आपका जो आपने जो सेट लिया है, अगर वह किसी और दूसरे सेट में पूरा का पूरा समाहित होता है, तो वो जो दूसरा सेट है वह क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट। इसको चलो डेफिनेशन से समझते हैं। ठीक है, इसकी 2 डेफिनेशन के तौर पे समझेंगे। पहली है, in any context the biggest possible set is called universal सेट। ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर बात करें, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो बिगेस्ट पॉसिबल जो सेट होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, इन एनी कॉन्टेक्स्ट द बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और अगर बात करें सेकंड डेफिनेशन की, ए सेट दैट all set in the given context is called यूनिवर्सल सेट। दोनों डेफिनेशन एक ही बात कर रही है कि ए सेट दैट कंटेंस, एक ऐसा सेट है जिसमें ऑल सेट इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, एक ऐसा सेट है जिसमें बहुत सारे सेट का एक कंटेक्स्ट है, वह क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अब नेचुरल नंबर का कोई सेट होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का एक सेट होता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का जो सेट है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, इस नेचुरल नंबर के सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बताइए। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर एक सेट है, ए सेट दैट कंटेंस ऑल सेट इन द गिवन कंटेंस। तो जो नेचुरल नंबर है वह किस में कंटेन होगा, बताइए किस में होगा। अगर हम बात करें इंटीजर नंबर्स की, यानी कि इंटीजर्स का जो सेट होगा, इंटीजर्स का सेट क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये हमारे इंटीजर्स का होगा। रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो सेट है क्या वह इंटीजर्स में अवेलेबल है, यहाँ से देखिए 0 के बाद 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये जो नेचुरल नंबर्स है इसका यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। इसी तरह से होल नंबर्स का जो सेट होगा वह भी कि नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा।
रियल नंबर का जो सेट होगा वह भी क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स का जो सेट होगा वह इसके लिए क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर। और क्या कह सकते हैं, द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, जो पॉलीगॉन्स का जो सेट होगा वह भी क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो बच्चों ये थी हमारे सेट्स की बात, जिसमें हमने आज जो है इंटरवल्स ऑफ द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सल सेट एंड जो है पावर सेट के बारे में हमने कवर किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। अगर जिसको कोई डाउट रहता है तो वह क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकता है, ठीक है ना। और जिसको लास्ट वीडियोस देखने हैं स्टार्टिंग के, जो उसके समझ में नहीं आ रहा है वो जो बच्चा आज पहली बार आया है, ठीक है ना, पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, तो वो बच्चा पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में जो है आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से पिछले जो सारे लेक्चर्स हैं उनको देखिए, ठीक है ना। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जिन बच्चों ने 10th एग्जाम्स क्लियर कर लिए, पास हो गए या पोस्टपोन्स हो गए हैं, और अभी 11th में मैथ लेना चाह रहे हैं, तो बच्चों देखिए आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को, स्कूल खुलती है या नहीं खुलती वो अलग बात है, लेकिन आपको अपनी तैयारी सेल्फ करनी होगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको किसी भी सोर्स से, चाहे मेरा चाहे किसी अदर टीचर से, आपको अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।